अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज हम बेबी पोटैटो राइस बना रहे हैं। इसके लिए आप 1 किलो चावल ले लें, उनको साफ़ करके साफ़ पानी में भिगो दें आधे पौने घंटे के लिए। इसके अलावा 15-20 जो है मैंने लेके उनका पेस्ट बना लिया है कुंडी डंडे में। आप मशीन में पीसना चाहते हैं तो मशीन में पीस लें। लहसुन को अगर आप मशीन में पीसना चाहते हैं तो मशीन में पीस लें। और तकरीबन 2 टेबलस्पून गरम मसाला लिया मिक्स, कुछ पुदीने के पत्ते हैं चटनी के लिए, चिकन की गर्दनें हैं सूप के लिए, और ये बेबी पोटैटो हैं बॉइल्ड हैं, इनको मैंने छिलका उतार के साफ कर लिया है। और 1 कप गाजरें हैं, 1 कप टमाटर हैं, आधा कप हरी मिर्चें कटी हुई हैं, 2 बड़े प्याज स्लाइस में काटे हुए हैं, कुछ साबुत हरी मिर्चें हैं चटनी के लिए। 1 कप ऑयल लें और उसमें प्याज फ्राई करते हैं। तीन चार हरी मिर्चों को चीरा लगा के प्याज के साथ फ्राई कर लें। प्याज गोल्डन हो चुका है, पेस्ट डालते हैं। पेस्ट आपने सारा नहीं डालना, तकरीबन हाफ स्पून बराबर आपने डाल लेना है चटनी के लिए। अब साथ ही हम गर्दने भी फ्राई कर लेते हैं चिकन की। जैसे ही आप लहसुन गार्लिक का पेस्ट डालेंगे साथ गर्दने भी डाल दें और इकट्ठा ही फ्राई करें इनको। नमक डाल दें, आप अपने टेस्ट से डालें। किलो में तकरीबन 3 टीस्पून डलती हैं नमक की, और अपने टेस्ट से नमक डाल दें। ये गर्मियाँ साथ फ्राई हो रही हैं, मेल्ट हो रही हैं, हम साथ ही टमाटो भी डाल देते हैं ताकि साथ ही टमाटो भी फ्राई हो जाए। अब हम चॉप की कैरेट डाल देते हैं इसमें। अब हम बेबी पोटैटो डाल देते हैं, फ्राई हो चुके हैं, बेबी पोटैटो डाल देते हैं। बेबी पोटैटो को बॉईल करके इनको छिलका उतार लें और धो के रख लें। हरी मिर्चें भी डाल देते हैं साथ में। इसमें सिर्फ मिर्च नहीं डाल रहे, अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी करनी है तो आप इसमें डाल लें 1 टीस्पून, लेकिन सिर्फ मिर्च की रंगत से चावलों की रंगत खराब हो जाती है। तो हमने फ्राई कर लिया। अब इसमें 1.5 लीटर पानी डालते हैं 1 किलो चावलों में।
साथ ही हम गरम मसाला भी डाल देते हैं, कवर कर देते हैं। अब जब इसको बुआली आ जाएगा, उबाल आ जाएगा, तो तकरीबन 5 मिनट तक इसको उबलने देना है, ताकि जो हमने गजने डाली है उनका सूप निकल जाए। उसके बाद फिर हम चावल डालेंगे। इतनी देर में हम चटनी पीस लेते हैं। जो लहसुन का पेस्ट छोड़ दिया था हमने, उस पेस्ट में आप कुछ हरी मिर्चें आप तोड़ के डाल दें अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तेज़, तो आप 6-7 डाल दें, वरना 3-4 बहुत हैं। आप इसे नाइफ से भी काट सकती हैं, बारीक चॉप करके भी डाल सकती हैं, हाथ से तोड़ के भी डाल सकते हैं। इसे डाल के आप थोड़ा सा नमक डाल दें। नमक भी आप अपने टेस्ट से डालें, 1/2 टीस्पून बहुत होगी इंशाल्लाह। और इसको पीसें। तो पीसे बारीक कर दें पीस के। मिर्चे बारीक पीस के साथ नीम के पत्ते डाल दें और पुदीना डाल दें। हल्के हाथ से कूटें कि मिर्चें उड़ के आंखों में भी पड़ती हैं। पुदीना जितना फ्रेश होगा, चटनी उतनी ही मज़े की बनेगी। बड़ी प्यारी सी खुशबू उठेगी इसकी। मिर्चें बारीक पीस लें, तो फिर साथ साथ इसमें दही शामिल कर दें। दही थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और इस तरह मिक्स करें। खुली डंडे में चटनी पीसने का एक अलग ही मज़ा है, जो कि ग्राइंडर की चटनी में नहीं आता। उसमें चटनी अच्छी पीस ली जाती है, लेकिन उसमें जायका नहीं होता। जिस बंदे को भूख ना लग रही हो, वो इस तरह से चटनी पीस के खाए, उसको भूख लगने लग पड़ेगी, मज़ा आने लग पड़ेगा खाना खाने में। चटनी खाने को मज़ा तो बाला करती है और भूख भी बढ़ाती है। चटनी अब तैयार हो चुकी है। उधर पानी वगैरह उबल गया मसाला का, तो अब उधर चावल डालते हैं मसाले में। खुले डंडे में पीसी हुई चटनी इतनी थिक होती है, ग्राइंडर में पीसी हुई चटनी इतनी थिक नहीं होती, इसीलिए उसका इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता। पानी तकरीबन 5-7 मिनट उबल चुका है, तो अब इसमें चावल डालते हैं। चावल हमेशा पानी से निथार के निकालें। चावल डाल के इसको कवर कर दें बॉयल आने का। अब इसको बॉयल आने दें, बॉयल आएगा तो फिर इसको दम देंगे।
पानी खुश्क हो चुका है। चावल दम के लिए तैयार है। इन्हें 10 मिनट के लिए दम देते हैं। दम लो फ्लेम पे दें। देखते हैं अब दम हो गया या नहीं। ये तो बहुत प्यारी आ रही है। चेक करते हैं चावल में से। चावल डाल सकते हैं तो दम आ सकते हैं। चूल्हा बंद कर देते हैं। चावल अब रेडी है। चूल्हा बंद कर देते हैं और इनको 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। बेबी पोटैटो राइस तैयार है। आप भी ट्राई करें। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनेंगे और पुदीने की चटनी के साथ और मज़े के होंगे।